चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। डैडी चोरी क्या होती है? बेटे किसी की चीज को पूछे बगैर उठा लेना उसे चोरी कहते हैं। डैडी अभी अभी आपने मेरी चॉकलेट खाई ना, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। जा अंदर जाके पढ़ाई कर जा। डैडी आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो कि जा जा अंदर जाके पढ़ाई कर जा? क्योंकि बेटे जब भी मैं तुम्हें पढ़ाई करते हुए देखता हूँ ना तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। हाँ आपका बचपन इतना बुरा था। देखो ना डैडी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो केशु से? अरे वाह, तू जा अंदर जाके दूध पी ले जा। मम्मी हाँ कल आपने जो बेसन के लड्डू बनाए थे वो कहाँ है? वो ऊपर वाले डिब्बे में रखे। क्यों? वो जरा गिन के रखना। क्यों? क्योंकि आजकल कोई मेरी चॉकलेट खा रहा है। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। इतना बदमाश लड़का पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? वो इस तरह क्यों कह रहा था तुम? अरे उसकी एक चॉकलेट क्या खाली, वो चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है कहने लगा। बेटा भी तुम्हें शेर को सवा शेर मिला है। अरे उसका बस चलता तो चॉकलेट खाने के जुर्म में मुझे पुलिस के हवाले कर देता। चोर चोर मेजर केशव कुलकर्णी के मोहल्ले में चोर। देखो क्या हो रहा है। क्या है डॉल? हमारी सोसाइटी में चोर घुसा है। कोकी जरा मेरी बंदूक लाना। तुम यहाँ बैठो। अरे संभाल के। कुर्सी कहाँ गई? चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नहीं तो वो लोग तुम्हें चोर समझेंगे। नहीं फिर भी चोर का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। अरे कल वो अगर हमारे घर में घुस गया तो मैं गलती से उसे तुम्हारे मैके वाला समझ लूंगा। लेकिन जहाँ तक मैं जितने चोरों को जानती हूँ वो सारे चोर मेरे ससुराल में हैं। चेक करना पड़ेगा। अरे हाँ चोर, मैंने भी देखा है। हाँ वो देखो वो देखो। क्या कह रहे हो? केशव जी को चोर कह रहे हो? हेलो प्रेमा जी। हेलो केशव जी। चोर 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 चोर। ये कौन चोर बे? तू चोर। हाँ? चलो चोर। क्या कर रहे हो? जी को चोर कह रहे हो? क्यों ना कहूँ? जब देखो तब मेरी बीवी चुराने की कोशिश करता रहता है। मैं कोई पर्स या बटवा थोड़ी ना हूँ कि कोई भी ऐरा गैरा मुझे चुरा कर ले जाए। We should be very careful then। कहीं चोर हमारे घर में घुसा तो? हमारे घर में चोर आएगा ना तो मुंह की खाएगा, बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सब गहने नकली हैं। तुम जोर से बोलोगे, किसी प्रोड्यूसर ने सुन लिया तो मुझे फिल्मी पार्टीज पर इनविटेशन देने बंद हो जाएंगे। लगता है चोर आ गया। इडियट, चोर भी कभी डोरबेल बजा कर आता है। अच्छा लियो, who can it be? Who can it be? Okay, कुची, hello। हेलो प्रेमा जी। मैंने कहा था ना चोर आया है। इडियट। प्रेमा जी मैं तो आपको सावधान करने आया हूँ। क्या? अरे हमारी सोसाइटी में चोर घुस आया है। सोसाइटी में नहीं, हमारे घर में चोर घुस आया है। वो तो उस दिन घुस आया था जब आपने प्रेमा जी के साथ शादी की थी। अरे चोर तुम हो, जब देखो तब बिना बनाए हमारे घर में आते हो। Both of you, stop it। तुम दोनों ऐसे लड़ते हो जैसे तुम दोनों मियाँ बीवी हो। मैं मियाँ ये बीवी। प्रेमा जी हाँ। आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है क्या? कौन सा मेहमान? अबे हट बे। हमारे घर में। डोलू, हाँ। तुमने बताया नहीं कि हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। कौन सा नन्हा मेहमान? नन्हा मेहमान। ओए, मैं नन्हे मेहमान की बात नहीं कर रहा हूँ तो? मैं बड़े मेहमान की बात कर रहा हूँ। प्रेमा जी वहाँ पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है। मैं देखता हूँ। What nonsense, कौन छुपा हुआ है? Let's see। क्यों बे बदमाश पाजी उल्लू? बदमाश उल्लू पाजी किसको बोलता है? तो फिर तू कौन है बे? चोर चोर, खानदानी चोर। अच्छा चोर है। दिलरुबा जी मारिए, 3-4 लगाइए इसे। अरे मुझे नहीं मारना है, चोर को मारना है। मत मारो। Call the police। जल्दी आ गई पुलिस। कमाल है, पुलिस की तत्काल सेवा। पुलिस मिस्टर पुलिस, हमारे घर में चोर घुस आया है। अच्छा, नहीं, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। सिर्फ बुलाने के बाद इतनी जल्दी आ जाते हो और गलत आदमी को पकड़ रहे हो। वैसे इन्होंने सही आदमी को पकड़ा था। अबे चश्मिश, तूने मुझे पुलिस के हवाले किया। मैं तुझे शाप देता हूँ, तू भी चोर बनेगा और मेरे जैसे चोरी करेगा। तेरी आंखें
झुकी झुकी हो मेरा तेरा चेहरा खिला खिला। गुड मॉर्निंग सर। केशव, ये कोई ऑफिस आने का समय है? नहीं सर, दरअसल बात ये हुई। क्या कर रहे थे अभी तक तुम? नहीं सर, वो बात ये हुई कि Shut up! प्रेमा जी के यहाँ चोर। I say silence! अरे क्या साइलेंस? मुंह बंद रखो। अरे मैं मुंह बंद रखूं तो आपके सवाल का जवाब कैसे दूंगा? फोन उठाओ। तुम जैसा चुप रहो। फोन पर बात करो, चुप रहे। इडियट। कौन? अरे सर आपको नहीं, आपको नहीं। देखता हूँ सर। बाल बच्चे कैसे सर? अरे गोखले, क्या है? चेयरमैन का फोन था। ये फाइल मैंने तैयार करके दे कर क्या उसको, और मेरी तरफ से गुलदस्ता भी देना। पैसे लाओ, पैसे लाओ। 50 रुपए भी नहीं भीख मांगे। नहीं है सर, महीने की आखिरी तारीख है सर, और गुलदस्ता आपको देना है तो पैसे भी आपको ही देने चाहिए। ओके, मेरे पास पैसे नहीं, तू समझता है? लाओ, जल्दी लाओ। अबे पैसे कहाँ गए? पैसे पैसे सर आपके पास 50 रुपए थे क्या? अबे 5000 रुपए थे इसमें। 5000 रुपए सर आपके पास कहाँ से आए? मैंने चोरी किए, तुझे से मतलब? केशव, तू यहाँ खड़ा था ना? पैसे तूने चुराए, पैसे तूने चुराए थे। मैंने पैसे चुराए? ये शर्मा के बच्चे, मेरे पर चोरी का इल्जाम मत लगाना। क्या समझता है अपने आप को? यार मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। नहीं, क्या समझता है? नहीं है। केशव, केशव तुम बाहर चलो। शर्मा साहब आप भी शांत हो जाइए। केशव को सॉरी कहिए, सॉरी कहिए। मैं तो सॉरी कहूँ कि मैं चोर हूँ? चोर तो ये है। नहीं, तेरी तो फिर से मुझे चोरी नहीं, केशव सॉरी कहिए, सॉरी कभी फिर से कभी चोरी चलो बाहर, सॉरी समझता है क्या अपने आप को? मुझे चोर कहता है, मुझे कहता है कि मैंने उसके पैसे चुरा लिए। क्या समझता है अपने आप को? केशव, शर्मा साहब की अब उम्र हो गई है। घर पर बीवी ने जेब से पैसे निकाल लिए होंगे और वो तुम पर डाउट ले रहे हैं। अरे फिर भी शरीफ आदमी पर कोई इस तरह इल्जाम लगाता है गोखले? यार छोड़ दे। अच्छा मुझे कुछ पैसे दे दे। क्यों? चेयरमैन साहब के लिए गुलदस्ता लाना है। ओ, बोल कितने पैसे चाहिए? इसमें तो मेरी कोकी जी बहुत प्यारी लगेंगी। फोन करता हूँ। कोकी जी। हेलो। कोकी जी, मैं आपका दिल धड़क रहा हूँ। I mean, बोल रहा हूँ। बोलिए दिलरुबा जी, क्या बात है? क्या कुछ घर पे हैं? नहीं, अभी तक केशव नहीं आया है। वो दरअसल मैं आपसे मिलना चाहता था। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत तोहफा खरीदा है। तोहफा? किस खुशी में? ऐसे ही, बहुत दिन हो गए ना मैंने आप कुछ दिया नहीं। आपको पता है, घर के खर्चे में से पैसे चोरी कर करके जमा करके मैंने आपके लिए तोहफा लिया। पत्ते ये मैं आपको अपने हाथों से पहनाऊंगा। बिल तो मैं भिजवा दूंगा आपको। बिल? लेकिन तोहफा तो आप दे रहे, मैं क्यों बिल दूंगी? नहीं, देखिए वो तो मैं अपने आप वहाँ लेकर आऊंगा ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल मैं नहीं दूंगी, पहले कह देती हूँ। बिल तो मैं दूंगा ना आपको बनिया जी, बिल तो मैं दूंगा। बनिया जी? क्या कह रहे हैं आप? लगता है दिलरुबा जी सठिया गए हैं। हेलो, हेलो। दिल, तुम किससे बात कर रहे थे? बनिए से। बिल मांग रहा था। मैंने कहा आगे दे दूंगा भाई। फॉर अ मिनट मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी पराई औरत से बात कर रहे हो। कम ऑन डॉल, तुम्हारे जैसी प्यारी बीवी होने के बाद भला कोई किसी पराई औरत से बात कर सकता है क्या? टेल नो, यू टेल। तुम ये पीछे क्या छुपा रहे हो अपने? कुछ नहीं, सोफे की बैग है। लेकिन सोफे की बैग और तुम्हारी बैग के बीच में क्या है? कुछ नहीं, ये ऐसे ही। ये कोई सरप्राइज है। It's a surprise for me now. It's a surprise. Tell me it's a surprise. What a big surprise! You naughty man, मेरे लिए कुछ लाए, मुझे बता। इतना बड़ा नेकलेस, it's so beautiful. You naughty thing! What a lovely surprise! Oh! Wow! You're such a sweetheart. I love you. प्रेमा जी। केकू जी, कैसे आप केकू जी? ठीक हूँ प्रेमा जी। केकू जी, प्रेमा जी, thank you so much. किस लिए प्रेमा जी? Oh, come on, आपने उस चोर को पकड़वाया, thank you. वो तो मेरा फर्ज था प्रेमा जी। दिल, जाओ केकू जी के लिए इन थैंक्स कुछ ठंडा गरम बना के लाओ। मैं लाऊं? My foot, my bloody foot. उसे क्या हो गया है? प्रेमा जी, आप फिर भी सावधान रहिएगा। हमारे सोसाइटी में काफी चोरियां हो रही है। हाँ, और आपकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। Yes, you're right, केकू जी। केकू जी,
आज मैं आपके लिए इन थैंक्स चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं प्रेमा जी, आप अपने कोमल कोमल हाथों से क्या चाय बनाएंगी? नहीं, मैं बना के, हाँ, I can at least get you a glass of water. Okay, प्रेमा जी। Just wait here. Okay. इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने कोकी जी को तोहफा देने का। डॉल ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। अरे डॉल तोहफा लेकर नहीं गई, तोहफा तो यहीं पर है। कोकी जी 1200 पाउस धो दो 20। चिंटू चलो शर्ट उतारो। पर क्यों? अरे धोने के लिए नहीं देनी है। और तुम्हारे डैडी कहाँ है? वो अंदर कमरे में नोट गिन रहे हैं। नोट गिन रहे? केशू, अरे क्या बात है कोकी, मुझे इतना प्यार से बुलाया? क्योंकि मैंने मम्मी को कहा कि आप अंदर नोट गिन रहे हैं। चिंटू शट अप चिंटू। केशू, कल तुम्हारी पगार हुई? नहीं तो मेरी पगार तो कल है। तो फिर इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? अरे मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। गोखले भी ऑफिस में पूछ रहा था इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मैंने उसे बताया कि कोकी ने रखे होंगे। जाओ मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाती? नहीं, हाँ, वो तो आपके पास से पैसे निकालती हैं। चिंटू शट अप, बीच में मत बोलना है तुम। अच्छा केशू, ये पैंट धोने के लिए लेनी है ना? हाँ लेनी है, 20 दिन से पहन रहा हूँ। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो। इतना बढ़िया तोहफा लाए मेरे लिए और मुझे बताया तक नहीं ना। मैं तोहफा लाऊंगा और तुम्हारे लिए? तो फिर किसके लिए लाए हो? तुम्हारी पैंट से मिला ना? मेरी पैंट से मिला? फिर तुम्हारे लिए ही लाया होऊंगा। रखो ना, इट्स ऑलराइट, रखो। कैसा पति है, इतना महंगा तोहफा लाया लेकिन उसे रखने के लिए 5-10 रुपए का बॉक्स भी नहीं लिया। कोकी जी दिलरुबा जी क्या बात है? क्या कुछ घर पे हैं? हाँ है, क्यों? ठीक है, फिर मैं बाद में आऊंगा। अरे क्यों बताइए तो सही, क्या बात है? नहीं, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा आगे भी बोलेंगे? लाया। ओहो दिलरुबा जी, तो दीजिए ना, उसमें केशू से क्या डरना? डरता कौन है? वो तो ये था कि ये तोहफा मैं आपको अपने हाथों से पहनाना चाहता था। पहनेंगी ना? वो तो इस पर डिपेंड करता है कि तोहफा क्या है। नहीं तो कल आप मेरे लिए अगर घुंघरू लेकर आए तो? कैसी बात करते हैं आप? मैं इस उम्र में आपको नचाऊंगा थोड़े ही ना। दिलरुबा जी नहीं, अब देखिए तो सही। ये देखिए कैसा है, पसंद आया? इसमें पसंद आने जैसी बात ही नहीं है। आवारा। कौन आवारा? मैं? अरे ये तो आवारा वाली सिचुएशन हो गई। नेकलेस है तो बॉक्स नहीं, बॉक्स है तो नेकलेस नहीं। क्या दिलरुबा जी, आप भी कमाल करते हैं। अरे कहाँ गया नेकलेस? तुम लोग क्या ढूंढ रही हो? मेरी पर्स खो गई है। क्या टेबल पर पड़ी है? वो नहीं, उसके अंदर एक छोटा सा पर्स था। अच्छा, कितने पैसे थे? पैसे तो कम थे, एक लिपस्टिक और मेरे मंगेतर का फोटो था। मंगेतर का फोटो? फिर तो अच्छा हो गया, चलो जाओ। अयो मेरे पर्स से भी काफी कुछ गायब है। अच्छा, तुम्हारे पर्स से भी क्या गायब है? 4 सोने के कंगन। कंगन पर्स में रखते हैं? अयो तुमको क्या करना है? जाओ। गोखले, we must do something. ऑफिस में चोरी? माय गॉड। देखो तुम लोग ठीक तरह से याद करो, ऑफिस में कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया था? बाहर का तो कोई आदमी नहीं आया था। सभी अंदर के थे। हाँ, शर्मा जी, कुलकर्णी जी और आप। ठीक तरह से ढूंढ लो। अरे नहीं है। गोखले, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चिंता मत करो। अरे क्या चिंता मत करो, मैं इस ऑफिस का सुपरवाइजर हूँ, मैं चिंता करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? अयो चोरी हो गया है। व्हाट? हमारे ऑफिस में चोरी? हाँ सर, हमारे ऑफिस में चोरी हो गई है। ओह गोखले, तुमने पुलिस को फोन किया? जरा सब्र करो केशव, पहले हम लोग ठीक तरह से देख लेते हैं। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? ये पकड़ो इसे। केशव मेरी बात सुन। पुलिस को फोन नहीं किया? मेरी बात रहो, पुलिस को फोन करना चाहिए कि नहीं? मेरी बात सुनो केशव। हो जाती है, मैं कुछ सुनना। हेलो पुलिस स्टेशन। व्हाट? फायर ब्रिगेड? देखा गोखले, देखा, एन वक्त पर पुलिस भी नहीं मिलती। क्या प्रॉब्लम है? अरे इंस्पेक्टर जोशी पुलिस मिल गई। आपको कैसे पता चला हमारे यहाँ प्रॉब्लम है? वो क्या है, मुझे नीचे एक चोर मिला था, उसने कहा कि ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं चला आया। ओह अच्छा, चोर ने आपको बताया। क्या हुआ? ये हमारे यहाँ चोरी हो गई है। चोरी हो गई? हाँ, इनका पर्स और मेरे 4 कंगन चोरी हो गए। और हमारे बॉस के कल 5000 रुपए भी चोरी हो गए। क्या कह रहा है? हाँ, मैं तो कहता हूँ सबकी तलाशी लीजिए। ओके, मैं सबकी तलाशी लूंगा। सबकी- इंस्पेक्टर क्या बात है यार?
हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे सर बात यह है कि अपने ऑफिस में चोरियां हो रही है, इसलिए केशव ने पुलिस को बुलाया है। तुमसे किसने कहा था पुलिस को बुलाने के लिए भिख मांगे? देखा गोखले, मैं इनकी भलाई कर रहा हूँ और ये है कि मुझे गाली दे रहे हैं। डोंट वरी, मैं हूं ना। हाथ ऊपर कीजिए आप अपने हाथ। अरे मेरी तलाशी लेगा इंस्पेक्टर के बच्चे। अरे मैं इनका बॉस हूँ। वो क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। ओहो, ये क्या है? ये मेरे रुपए हैं। लेकिन सर आपके रुपए तो कल चोरी हो गए थे। मेरे पास क्या इतने ही रुपए रहते हैं? बेवकूफ बेवकूफ कहीं का। इसको कहा रे? नहीं आपको नहीं, इसकी तलाशी ले लो आप। इनकी तलाशी? हाँ। मैं इनकी तलाशी ले सकता है, बहुत बड़े शरीफ आदमी है, मैं इनकी तलाशी नहीं ले सकता। अरे क्या बकरा है इंस्पेक्टर? आपको मालूम नहीं, इस भले आदमी ने एक छठे हुए बदमाश को पकड़ने में हमारी मदद की थी। एक मिनट इंस्पेक्टर, इनकी तसल्ली के लिए आप मेरी तलाशी ले लीजिए। नहीं सर जी, अरे ले ये पाप लगेगा। ले लीजिए, मैं कहता हूँ। क्या समझते हैं अपने आप को? मुझे चोर समझते हैं? अरे वो नहीं लेना चाहता। जल्दी भाई यार, तो दोनों की तलाशी ले लो। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे। आप जानते हो बहुत बड़े शरीफ आदमी है, मुझे जाने दीजिए। अरे यार तू चोर है। निर्दोष हूँ। तू चोर है। मैं निर्दोष हूँ। तूने इंस्पेक्टर को बैग चेक करने क्यों नहीं दिया? तू देखना चाहता है बैग में क्या है? क्या है? देखना चाहता है? क्या है? ये मिस जोशी का पर्स, ये IMB लक्ष्मी के कंगन और ये शर्मा जी की बची कुची कैश। नहीं। क्या नहीं? गोखले, ये सारी चीजें मेरे बैग में क्या कर रही है? यही तो हमें सोचना है। नहीं। गोखले क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है ऊपर का वाइसर गया है। बिस्कुट का। क्या दोस्त, कैसा है? ए, कौन है बे तू? क्यों यार, पहचाना नहीं? नहीं। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। ए, गोखले, इस आदमी को पहले मैंने कहीं देखा है। कहीं तूने इसका बटवा तो नहीं मारा था? नहीं। अरे हाँ गोखले, अब याद आया। तू जानता है प्रेमा जी के घर से मैंने एक चोर को पकड़वाया था, जिसने मुझे श्राप दिया था कि तू भी आगे चल के चोरी करने लगेगा, और इसलिए मैं चोरियां करने लगा। ये वही आदमी है। केशव, एक काम कर, तू घर पे जाके सो जा। अच्छा, और तू कहाँ जाएगा? मैं इसके पीछे जाके पता लगाता हूँ कि चोर का श्राप रिवर्स कैसे होगा। अच्छा, लेकिन तू वापस तो आएगा ना? जरूर यार। अच्छा, ये छाता किसका है? मेरा है। और बिस्किट के पैसे किसने दिए? मैंने दिए। अच्छा, ला। क्या चाहिए मुझे? चाबी किधर है? चाबी तो मेरी जेब में है, लेकिन अलमारी खुली है। अच्छा, खुली है? तो सुनो, फिर भी चाबी ले लो, काम होने के बाद लॉक करके जाना भैया। अच्छा, एक काम कर, इसे पकड़। आवाज नहीं। ये ले, चाबी ले। अरे वहाँ मत रख, जेब में रख, वो चोरी कर लेगा। ठीक है। भाई प्रेमा जी। ठीक है, हो गया ना, चल निकल जा। निकल। चोर! क्या है डॉग? चोर! क्या है? देव, मैंने अभी एक सपना देखा। क्या? सपने में मैंने खेकुची को देखा। उस कुत्ते ने अब तुम्हारे सपने में भी आना शुरू कर दिया है। लेकिन देव, खेकुची हमारे घर में चोरी कर रहे थे। नहीं तो? हाँ, और तुम इडियट उनकी मदद कर रहे थे। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो कोकी जी के पास था। सपने में डॉल? तुमने सपना देखा है? सो जाओ ना। मैंने सपना देखा है? ओह, लेकिन मैं सपने के लिए ठीक लग रही हूँ ना? ये वेरी ब्यूटीफुल सपना। ओके। ओह, गुड नाइट। पकड़ लिया है। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे एक बार पुलिस के हवाले किया था, आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। अच्छा, तू मुझे पुलिस के हवाले करेगा पुराने चोर? क्या? मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू फिर से चोरी करने लगेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये प्रेमा शलिनी के घर पे चोरी करके भाग रहा था। पकड़ लो इसे, माल भी इसके पास है। पागल, इस देवता समान भले आदमी को भी चोरी कर सकता है? इतना शरीफ आदमी आप कभी चोरी? इंस्पेक्टर साहब, वो आपकी पर्स चुरा के भागा। पर्स चुरा के भागा। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में देख लूंगा। आप घर पे जाइए प्लीज। ये लीजिए सर, आप माल ले लीजिए। क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतने शरीफ आदमी, आप प्लीज घर पे जाइए, मुझे जाने दीजिए। प्लीज। अच्छा। जाओ। गोखले,
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं केशव, चोर का श्राप रिवर्स हो गया। अब वो फिर से चोर बन गया और तू फिर से शरीफ बन गया। मैं शरीफ बन गया? बन गया। श्योर ना? श्योर। थैंक यू। जा जा शरीफ, जाके शरीफ। सो जा, सो जा, जा। कोकी जी कल रात को अनर्थ हो गया। क्या हुआ? हम लोग बर्बाद हो गए, नेस्तनाबूद हो गए कोकी जी। अब क्या हुआ ये तो बताइए। बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोरी? सब कुछ ले गया उल्लू का पट्टा। क्या कह रहे हैं आप? और मजे की बात यह है कि जब चोरी हो रही थी तब डॉल सपना देख रही थी कि हमारे घर में केकू जी चोरी कर रहे हैं। केकू जी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन वो सपना। अरे ये बैग आपके यहाँ कैसे आया? क्यों? ये बैग तो मेरा है। आपका? ये मेरा ट्रैवल बैग है। ट्रैवल बैग? मेरा सब सामान है। आप तो बिल्डिंग से नीचे भी नहीं उतरते। नहीं देखो, सब सामान है, ये देखो मेरे गहने भी है इसमें। अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, अंदर रखिए। केशु, केशु, क्या है? क्या है? केशु, ये बैग यहाँ कैसे आया? ये वो कल रात को मैंने एक और चोर को पकड़ा ना, प्रेमा जी के घर से चोरी करके भाग रहा था। देखा देखा, एक मिनट में अभी आई। इधर बात सुन, इधर। वैसे तो मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता। तू कल रात को कहाँ था? तेरे गहने मैंने ठीक है सब? गहने? तेरा मंगलसूत्र मिल गया? दिलरुबा जी, ये लीजिए आपका नेकलेस। नहीं आप रखिए, ये तो मैं आपके लिए लाया था। लेकिन ये आपके पास आया कैसे? हाँ वही तो। वो क्या हुआ, उसी रात केशु ने एक और चोर को पकड़ा। केकड़े? क्या डॉल? देखो दरवाजे पर कौन है। टाइम क्या हुआ है? सुबह के 9 बजे है। क्यों? वो केकड़ा होगा, ऑफिस जाने से पहले रोज यहाँ पर मत्था टेकता है ना, ये उसकी रूटीन है। और कोई काम तो है नहीं। देखो बाबा, हमें माफ करो। 2 भिखारी सुबह से आकर गए, तीसरा अभी आने वाला है। अगर हम लोग भीख देते रहे ना यूं ही, तो एक दिन खुद ही भिखारी हो जाएंगे। अब जाइए प्लीज। अब कौन है? केकू जी है क्या? नहीं, एक नया भिखारी आया है। ओ साहब, हम भिखारी नहीं है, तो? हम फेस रीडर है। आपका चेहरा पढ़कर बता देंगे कि आपका भविष्य क्या है। अच्छा, तो पहले अपना चेहरा पढ़ो और ये बताओ कि आज तुम्हें रोटी नसीब होगी या नहीं? होगी, और वो भी तुम खिलाओगे। क्यों बहस कर रहे हो इस आदमी के साथ? इसे बोलो जाए यहाँ से। बहन जी, एक बार हमें आजमा कर देखिए। अगर हम झूठे साबित हुए तो एक भी पैसा मत दीजिए। जी नहीं, अगर आप झूठे साबित होंगे तो आपकी जेब में जितने पैसे हैं वो भी हम निकाल लेंगे। बोलो मंजूर? मंजूर है। अरे कमाल का कॉन्फिडेंस है यार। ठीक है, एक काम करो, हमारी नौकरानी का चेहरा पढ़ो और बताओ इसके नसीब में क्या लिखा है। हाँ बोलो ना बाबूजी। हाँ। हमारे चेहरे पर क्या लिखा है? आप इस घर की मालकिन है और आप बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार है, और आपकी फिल्म की बहुत ही जल्द गोल्डन जुबली होने वाली है। गोल्डन जुबली में? बैठे ना भाई साहब, बैठे ना पंडित जी, बाबा व्हाटएवर। इसका मतलब तड़पती जवानी की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी है। गोल्डन जुबली। लेकिन तुमने उसको बैठने को क्यों कहा घर में? He's a genuine man. गोल्डन जुबली। बाबा आप बताइए ना, और कितनी गोल्डन जुबली लिखी है मेरे चेहरे पे, बताइए। आपकी शादी गोविंदा से होगी फाइनली। आपकी शादी हाँ। एक आलसू, मोटे और बेकार आदमी से हो चुकी है। सवाल के बाद कर पंडित। आप क्यों नाराज हो रहे हो? आपका चेहरा तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। तो ये क्या तेरे चाचा का चेहरा है? पंडित जी, बाबा जी, व्हाटएवर यू आर, आप मेरे पति का चेहरा पढ़िए ना प्लीज। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बुलाइए उनको। ये है मेरे पति। ये आपका पति है? ये तो क्या तेरा पति हो? मुझे तो लगा तुम इस घर के बावर्ची हो। खामोश। बाबा जी आप पढ़िए ना मेरे पति का चेहरा प्लीज। रीड हिज फ्यूचर। चेहरा सीधा रखो, पढ़ने में दिक्कत होती है। अच्छा हाँ। तुम्हारी पत्नी एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार है और उसकी फिल्म की बहुत ही जल्द गोल्डन जुबली होने वाली है। जेन्युइन, ही सो जेन्युइन। इन्हें कैसे मालूम हुआ आपको? यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से आज तक कोई सुख नहीं मिला। He is right. I think he's genuine. No, he's not genuine. यहाँ से पढ़ो पंडित जी, यहाँ से। वाह! क्या? वाह! क्या? बहुत ही जल्द तुम्हें बहुत सारी धन प्राप्ति होने वाली है। अच्छा। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन
इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे कोई आकर तुम्हें 3 बार सच्चे दिल से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहे। मैं कहती हूँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कह दिया कहाँ है मेरा धन, कहाँ है मेरा धन? अरे घर वालों के धन्यवाद कहने से कुछ नहीं होता। बाहर के किसी आदमी ने तुम्हें धन्यवाद कहना पड़ेगा 3 बार। अच्छा, औरत भी चलेगी? चलेगी। फिर तो पड़ोस में ही काम हो जाएगा, पड़ोस में ही काम हो जाएगा। पंडित जी, आप चाय पियेंगे? नहीं, खाना खाऊंगा। चिंटू। दिलबरा अंकल, आप? गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बैड मॉर्निंग। क्यों बेटा? आप जो आ गए। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए कैसे कैसे आइटम लाया हूँ। एक एक आइटम के ऊपर तुम मुझे 3 बार धन्यवाद बोलोगे। पहले तो है ये चॉकलेट। मैंने चॉकलेट खाना छोड़ दिया है। क्यों? मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, ये देखो, ये है फैंटम की कॉमिक। ये तो मैं हर रोज टीवी पर देखता हूँ। आगे? आगे बेटा, आगे एक ऐसा आइटम है कि तुम अपने आप 3 बार धन्यवाद बोलोगे। ये देखो, ये है बैट, और इस पर तुम्हारी लवली लवली प्रेमा आंटी के साइन भी हैं। देखो, मेरे पास कपिल देव की साइन की हुई बैट भी है। कौन आया है चिंटू? अरे दिलरुबा जी, आप? कोकी जी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, हाउसवाइफ की ड्यूटी निभा रही हूँ। कपड़े इस्त्री करने हैं। लाई, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देता हूँ। नहीं, आप हमारे कपड़े क्यों इस्त्री करेंगे? अरे आपका बोझ हल्का हो जाएगा, फिर आप मुझे 3 बार धन्यवाद भी तो बोलेंगी। कहाँ हैं कपड़े? ये क्या? इतने सारे? इसीलिए तो कह रही हूँ, रहने दीजिए। आप क्यों खामखा तकलीफ उठा रहे हैं? अब तकलीफ की कौन सी बड़ी बात है। एक अच्छा पड़ोसी दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। फिर आप मुझे 3 बार धन्यवाद भी तो बोलेंगी। ये 3 बार धन्यवाद का क्या चक्कर है? वो किसी ऐसा है कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि अगर कोई मुझे 3 बार धन्यवाद बोलेगा तो मुझे बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। हाँ, लेकिन वो धन्यवाद अंदर से आना चाहिए। तो ठीक है, मैं अंदर जाके बोलती हूँ। अंदर मतलब तहे दिल से धन्यवाद आना चाहिए। अच्छा, मैं अभी आई। मैं प्रेस करता हूँ। धोबी बना दिया हमको, इस्त्री थमा दिया हमको। क्या है? ये मेरी चड्डी और सॉक्स प्रेस कर दो। ओके, धोबी के यहाँ से मेरी पैंट इस्त्री होकर आ गई। डैडी, धोबी खुद घर आ गया। राम राम बबुआ। राम राम भैया जी, कैसन हो? एकदम बढ़िया। अरे बबुआ, तुम्हारी सूरत तो बिल्कुल दिलरुबा जैसी दिखत है। ये नमूना कौन? अरे क्या कह रहे हो? ये तो दिलरुबा जी है। दिलरुबा का बच्चा मेरे कपड़ों को इस्त्री क्यों कर रहा है? कमाल है, आपको तो 3 बार धन्यवाद बोलना चाहिए। अरे मैं क्यों धन्यवाद बोलूं? मैं नहीं बोलूंगा। लीजिए, कैसे आसान फरमोश है। एक तो मैं इनका काम कर रहा हूँ, ऊपर से ये। कोकी जी, आपने कैसे आदमी के साथ शादी की है? आपको तो ज्यादा बकवास की तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझा? केशु, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। बेचारे अच्छे मकसद से आए हैं। अरे इसका यहाँ आने का मकसद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। डैडी, आपकी पैंट जल रही है। अरे बेटी, मैंने तो पायजामा पहना हुआ है। डैडी, वो नहीं, ये पैंट। देखा कोकी, इस धोबी ने मेरी इकलौती पैंट जला दी। दिलरुबा जी, कोकी जी, मेरा कसूर क्या है? इन्होंने मुझे खुद बातों में लगा लिया। चुप है, बातों में लगा दिया। कोकी इकलौती पैंट जल गई, अब मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा मियां आया, ओ राम जी। अबे ओ राम जी, क्या है बे? मेरी कुर्सी पर क्यों बैठा है? खड़ा हो जा। गुड मॉर्निंग सर। अबे गुड मॉर्निंग के बच्चे, तूने फाइलें गिरा दी हैं? अरे आप ही ने तो खड़े रहने को कहा था ना। कैसे कैसे नमूने भरे पड़े मेरे ऑफिस में। सर, आप ये सुबह सुबह टेढ़ी नजर से क्यों बात कर रहे हैं? अबे मेरी गर्दन अटक गई है। वड़क्कम लक्ष्मी है। ये क्या है सुबह सुबह चिल्लाने का? हमारा लुंगे छूट गया। काम करो। जोशी, ये कुलकर्णी को क्या हुआ? लगता है कुलकर्णी पैंट डालना भूल गए। वो दूसरा नमूना कहाँ है? कौन? कैसा का बच्चा? वो अभी तक आया नहीं सर। क्यों? कुछ देर पहले उसका फोन आया था। उसके कपड़े के कुछ लफड़े हो गए। क्या मोहल्ले वालों ने उसके कपड़े उतार दिए कोकले? ये तो अब उसे ही पूछना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग सर। केशव, गुड मॉर्निंग केशव। गुड मॉर्निंग सर।
अरे तुम ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या तुम बस स्टैंड पर भीख मांग रहे थे? सर आपको इतना भी पता नहीं, इसे लुंगी कहते हैं सर। तो आप इतने लुंगी पहन के क्यों आए भाई? मैं क्या करूं सर, मेरे पड़ोसी दिलरुबा के बच्चे ने इस्त्री करते करते मेरी इकलौती पैंट जला दी। तो ऐसे चले आते। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं निकाल सर। ये आपकी मुंडी को क्या हुआ सर? अबे कितनी बार बताऊं कि मेरी मुंडी अटक गई है। हेलो एवरीबॉडी। अरे आप ऑफिस में लुंगी में आए हैं? सर ये आपके दफ्तर ने क्या नागिल बेचने का धंधा भी शुरू किया है? ये दिलरुबा के बच्चे फालतू जोक मत मार। मेरे बॉस को बता कि तूने मेरी इकलौती पैंट जला दी है। दिलरुबा ये सब कह रहा है क्या? मैं बताऊंगा लेकिन पहले आपको मुझे 3 बार धन्यवाद कहना होगा। अरे मैं क्यों कहूँ, मैं नहीं कहूँगा। तो ठीक है, मैं भी नहीं बताता। सर मेरा इसकी पैंट से क्या सर होता है? सर मैं इसकी पैंट क्यों जलाऊंगा? सर ये तो खुद जलता है मेरे से। लेकिन दिलरुबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आया हूँ। अगर कोई मुझे आप में से 3 बार धन्यवाद बोल दे तो मुझे तो मज्जा आ जाएगा। क्या मज्जा आ जाएगा? क्या मज्जा आ जाएगा? बताता हूँ, मज्जा ये आएगा कि मुझे किसी ने कहा है अगर कोई मुझे 3 बार तहे दिल से धन्यवाद बोलेगा तो मुझे बहुत बड़े धन का लाभ होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ तुम्हें 3 बार धन्यवाद। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? शर्मा साहब की गर्दन टेढ़ी हो गई है, उसे सीधा करना पड़ेगा। अभी लो। दिलरुबा मजा आ गया सर। कैसा लग रहा है सर? मजा आया? हाँ, मैं तो पीछे का भी देख सकता हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। खाली 2 बार और बोलिए सर धन्यवाद। खाली 2 बार सर प्लीज। अरे भैया मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? तूने गर्दन और बिगाड़ दी। डोंट वरी सर, मैं ठीक करके अरे देता नहीं, हूँ। रख लीजिए सर। अबे तूने तो और बिगाड़ दी। पानी। मुझे लगता है इनका विंड पाइप और वाटर पाइप दोनों टूट गए। प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन सर मेरा धन्यवाद बाकी है सर। 2 धन्यवाद बाकी है प्लीज। सर प्लीज मेरा 2 धन्यवाद। ना मुश्किल है यारा इस दुनिया में। ये एड्रेस कहाँ पे? ये तो बड़ा इजी है। एक काम करो, यहाँ से आगे जाओ, वहाँ एक लेफ्ट टर्न आएगा, वहाँ से राइट ले लेना, वहाँ से बहुत दूर जाके थोड़ी पास है। सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अरे धन्यवाद तो बोलो। भाई साहब टाइम क्या हुआ? टाइम भैया 4:20 और 25 सेकंड हो गए। 2 मिनट आगे है। अरे सुनो, धन्यवाद तो बोलो। पहले घड़ी ठीक करो। अरे कमाल, सुनो, हद है, कितनी एहसान खरामोश है दुनिया आज की। भगवान के नाम में कुछ दे दो बाबा, इस गरीब में कुछ। धन्यवाद भाई साहब, कुछ दे दो बाबा। अरे वाह, उस आदमी ने भिखारी को 1 रुपया दिया तो उसने धन्यवाद बोला। यानी कि अगर मैं 3 रुपए दूंगा तो मुझे ये 3 बार धन्यवाद बोलेगा। भैया ये लो, 1 2 3। बोल बेटा, बोल। क्या? धन्यवाद बोल बेटा। मैंने तुझे 3 रुपए दिए ना। क्यों? मैंने भीख मांगी थी आपसे। नहीं, भीख तो नहीं मांगी, लेकिन मैंने तुम्हें बिना मांगे दे दिए ना। भैया अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें 3 बार नहीं 30 बार धन्यवाद बोलता। बोलना। आपकी बात कुछ और है, हम इतने लाचार नहीं है कि 3 रुपए में 3 बार धन्यवाद बोले। अरे कमाल का आदमी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अरे यार ये तो हद हो गई। उस औरत ने तुम्हें चवन्नी दी, तुमने 3 बार धन्यवाद बोला और मुझे 1 बार भी नहीं बोलते तुम। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं, लेकिन धंधे के एथिक्स, कुछ उसूल, कुछ तहजीब तो होती है ना। क्यों धन्यवाद के लिए इतनी भीख मांग रहा है? आगे बढ़ो। कोकी, क्या बात है गंगा मौसी, आज तो दोपहर को भी आ गई तुम। कोकी तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? है, हाँ, लेकिन तुम्हें उधार देने के लिए नहीं है। क्या कोकी, तुम भी 100 रुपए जैसी मामूली रकम याद रखती हो? मैं 100 रुपए याद नहीं रखती हूँ, लेकिन 100 इकट्ठा होके जब 1000 हो जाते हैं ना तो मैं उन्हें भूल नहीं पाती। लेकिन इस वक्त तुम मुझे उधार नहीं दे रही हो, तो? उसके बदले में मैं ये लॉटरी का टिकट तो मैं दे रही हूँ। लॉटरी का टिकट? हाँ, अगर तुम्हारे नसीब का ताला खुल गया तो इसके बदले में तुम्हें पूरे 5 लाख मिलेंगे। क्या करूं कोकी, जब से मैंने ये टिकट खरीदा है ना, उस 5 लाख के बंटवारे को लेकर मेरे घर में इतने झगड़े हो रहे हैं। तो तुम किसी को बेच डालो ये टिकट। कोकी तुम इतना भी नहीं जानती कि ड्रॉ के पहले लॉटरी के टिकट की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, हाँ ये बात है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ बेचकर ये टिकट। वो कैसे? टोपी पहना कर। कोकी जी आ गई टोपी आ गई। टोपी तो पहन के नहीं आया, पहन के आओ। नहीं, हम
पहनाएंगे आपको। अच्छा दिलरुबा जी, आखिर क्या हुआ? किसी ने 3 बार तो आपको धन्यवाद दिए कि नहीं? नहीं गोगी जी, मैंने एक भिखारी को इतनी बड़ी भीख दी, उसने फिर भी मुझे एक बार भी धन्यवाद नहीं बोला। अरे वो क्यों धन्यवाद बोलेगा आपको? भीख मांगना तो उनका पैदाइशी हक है। वो हमारे देश का दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे देश में 3 बार धन्यवाद लेना इतना मुश्किल काम होगा। लेकिन दिलरुबा जी, सपोज आपको किसी ने 3 बार धन्यवाद कह दिया, तो भी आपके पास धन आएगा कहाँ से? कौन से माध्यम से? क्या मतलब? मतलब ये कि धन आकाश से तो नहीं टपकने वाला। नहीं। तो फिर कैसे आएगा? आपका कोई धनवान चाचा है जो मरने वाला है? नहीं गोगी जी, मेरे सभी चाचे मामे ताए कर्ज में डूबकर मर चुके हैं। वही तो पूछ रही हूँ कि आपके पास फिर धन आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? धन आएगा कहाँ से? धन कोकी जी, एक आइडिया है। क्या? क्यों ना मैं एक अच्छा सा लॉटरी का टिकट खरीद लूं? हाँ, लेकिन टिकट खरीदने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, लॉटरी का टिकट हाजिर है। कोकी जी, यू आर सो ब्रिलियंटो, रियली ग्रेटो। 100 रुपया। इसका 100 रुपया? हाँ। टिकट का? हाँ। इस पे तो 5 लिखा है। वो तो ऐसे ही लिखा है। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। सॉरी, थैंक यू। I am in love, you are in love, we both are in love with me. I am... दियो, इतना लंबा मुंह लटका के क्यों बैठे तुम? तो फिर क्या करूं? मैं 3 दिनों से लोगों पे एहसान करता जा रहा हूं, लेकिन कोई मुझे धन्यवाद बोलता ही नहीं है। Oh my God! केकू जी तुम्हें धन्यवाद कह देंगे। तुम ट्राई करके देखो, मेरी तू एक नहीं मानेगा। Of course, anytime. केकू जी मुझे कभी ना नहीं कह सकते। हेलो, कौन है? केकू जी, मैं प्रेमा बोल रही हूँ। प्रेमा जी, प्रेमा जी कहिए, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ केकू जी। केकू जी, आप मेरे लिए एक काम करेंगे? अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। नहीं नहीं, मुझे वो फालतू चीजें नहीं चाहिए। आप मेरे लिए दिल को 3 बार धन्यवाद कह देंगे प्लीज? कहूँगा, जरूर कहूँगा प्रेमा जी, जरूर कहूँगा। ओके, ओह तो दिल, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। केकू जी तुम्हें 3 बार धन्यवाद कहें। थैंक यू डॉल, थैंक यू। सत्यानाश हो तेरा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे कमाल है, यहाँ तो धन्यवाद की बजाय गालियाँ पड़ रही हैं। अरे क्या कर रही हो? लाओ यहाँ। सुनो सुनो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इडियट दिल, 3 बार धन्यवाद कह रहे हैं केकू जी। अरे क्या कर रही हो? मैं तेरा गला दबा लूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। अरे कमाल है, गालियाँ पड़ रही हैं यार। आओ जाओ। फोन रख दो। चलो। फ्रेंड डोंट शूट, फ्रेंड। इंस्पेक्टर जोशी, ये आप यहाँ गार्डन में किसी का इंतजार कर रहे हैं सर? नहीं, ऐसे हवा खाने बैठा हूँ। बैठे कहाँ सर, आप तो खड़े हैं। बैठना तो चेयर लाऊं? नहीं तो कोई स्टूल? कोई मूड़ा शूड़ा? मूड़ा शूड़ा चुपचाप बैठना यार, हमें अभी खबर मिलेगी यहाँ से एक बदमाश गुजरने वाला है। अच्छा, और वो बदमाश ने आपको फैक्स करके अपना आज का प्रोग्राम बता दिया कि पुलिस भैया मैं इतने बजे यहाँ से गुजरूंगा, मुझे आके फट से पकड़ लेना। हो गया? चुपचाप चले जाओ, वरना गलती से गोली तुम्हें लगेगी क्या? एक तो 2-3 साल से मेरे पिस्तौल नहीं चले। चुपचाप बैठ। सर, ये बदमाश को पकड़ने में मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर। क्या करूँ सर, क्या करूँ? एक काम करो, घर पे जाओ। क्या सर, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से बोलता घर पे जाओ। सर देखिए, आप मुझसे कोई भी ऐसा काम कराइए जिसकी वजह से आपको मुझे बाद में 3 बार धन्यवाद बोलना पड़े। सर कोई भी काम। अरे वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही कहता हूँ यार, प्लीज घर पे जाओ ना यार। क्या सर, तो पुलिस वाले खुद ही पहले बोलते हैं कि पब्लिक को पुलिस की हेल्प करनी चाहिए। अरे चुपचाप बैठो यार, तुम्हारी वजह से मेरा बदमाश भाग गया। देखो यार, भाग गया? फिर क्या सर, मैं उसको पकड़ो? ओके सर। पकड़ लिया। गोली मारिए सर, गोली मारिए। लग गई गोली उसको। तेरी वजह से मुझे गोली खानी पड़ी। गोली लग गई रे उसको। हमारे और पुलिस के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश क्यों की? लग गई गोली। क्या लग गई गोली? गोली मुझे लग गई, आपने इसको मार दी थी, मुझे मार दी थी। गोली आपको लग गई? मैंने इससे पहले कहा था घर पे जाने को, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानता। अरे सर, आप इससे बातें कर रहे हैं, इसको गिरफ्तार कीजिए ना। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हाँ तो करो ना।
मेरे मुंह पे क्या दिख रहा हो? चल चल तू चल। सर मुझे 3 बार धन्यवाद बोलिए प्लीज। किस लिए? अरे कमाल है, मैंने गुंडे को पकड़ा, गोली खाई। अरे वो तो तुम्हारा फर्ज था। अरे क्या हुआ? मर गया ना सर, गोली लगी ना। घबरा नहीं, कोई बात नहीं, वो गोली नकली थी। रियली? थैंक यू सर। सर गुंडा गुंडा। अरे हो गया। अरे ओ I'm sweet 16. I'll never be 17. I'll always be beautiful. Leo, ये बैंगन की तरह क्यों मुंह फुला रखा है तुमने? Oh, I understand. आज भी तुम्हें धन्यवाद नहीं मिला? That's okay. तुमने अब तक क्या कमाया है जो अब तुम्हें धन प्राप्ति होगी? डॉल, अगर मुझे वो जोशी का बच्चा कहीं मिल जाए ना तो उसके हाथ पांव तोड़ के उसके मुंह में डाल दूंगा मैं। By the way, तुमने उस जोशी को कुछ पैसे वैसे दिए कि नहीं? किस बात के? तुम्हारा थोपड़ा पड़ने के। नहीं नहीं, वो तो मैंने उसको कहा था कि अगर मुझे धन की प्राप्ति होगी तो उसको मैं 2-4 रुपए दे दूंगा। Idiot! अगर तुम उसे पैसे दे देते, उसकी फीस दे देते, तो शायद वही तुम्हें सच्चे दिल से थैंक यू कह देता। अरे ओ आइए आइए पंडित पाजी आइए। पाजी? मैं पाजी नहीं हूँ। नहीं पाजी मतलब पापा जी, पंडित पापा जी। कहिए श्रीमान, आपको धन प्राप्ति हुई कि नहीं? नहीं मुझे तो नहीं हुई, लेकिन लगता है कि आज आपको हो जाएगी। कैसे? मैं आपको आपकी फीस जो दूंगा। कमाल है, सुबह तो मेरा चेहरा बता रहा था मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा, यहाँ तो सामने से धन आ रहा है। एक्सक्यूज मी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? किसी फेस रीडर के पास जाइए और अपना चेहरा पढ़वा लीजिए। आपको नहीं सर, आपको नहीं। थैंक यू, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये लीजिए, आपने मेरा चेहरा पढ़कर जो पूरे समाज में मेरी खिल्ली उड़ाई है, उसके लिए आपकी फीस ये रखिए। क्या? अच्छा ये भी, ये रखिए। क्या? ये भी? ओह माय गॉड, ये लीजिए पूरा रखिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि फिल्म वालों से पैसे मिल सकते। मेरा तजुर्बा तो कुछ और ही है। एक्सक्यूज मी, आपका क्या तजुर्बा है फिल्म वालों के साथ? ये जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो फिल्म शुरू करने से पहले तो मुझसे अपना चेहरा दिखाकर भविष्य जान लेते हैं। अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो मुझे गालियां देते हैं, मारने आते हैं। अगर फिल्म हिट हो गई तो भाग जाते हैं। एक्सक्यूज मी, अब तो आप जान गए हैं कि सब फिल्म वाले ऐसे नहीं होते। मैडम मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ ना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते का मतलब क्या हुआ? धन्यवाद बोलिए ना 3 बार। किस बात के? अरे कमाल, मैंने आपको आपकी फीस दी है। हाँ तो मेरे काम करने के पैसे दिए ना, उसमें धन्यवाद क्यों बोलूं? मतलब आप धन्यवाद ही बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे तो पैसे वापस लाओ। अरे बाबा सुनिए, अरे काम ही करो, वहाँ जाके ट्राई करो। यजमान मेरी बात सुनिए, यजमान मेरी, अरे आपका भविष्य देखा था मैंने। अरे वाह, आज तो दिलरुबा जी के लॉटरी का रिजल्ट आया होगा। अरे क्या बे पंडित के बच्चे, बात सुनो। अरे क्या बात सुनूं? कोई लाभ नहीं होने वाला मुझे। किसी ने मुझे धन्यवाद नहीं बोला, यहाँ तक कि भिखारी ने भी नहीं बोला, नाई ने भी नहीं बोला, और तो और कुत्ता भी बिना भौंके हुए चला गया। तो फ्रॉड है, फ्रॉड। नहीं, मैं आज तुम्हें कहता हूँ कि आज तुम्हें अवश्य धन लाभ होगा। अच्छा तू मुझे 3 बार धन्यवाद बोलता है क्या? बोलता है क्या? अरे मैं नहीं बोल सकता। तू नहीं बोल सकता, बाकी दुनिया बोलेगी मुझे। तू नहीं बोल सकता, फ्रॉड कहेगा। पछताएगा, बहुत पछताएगा। क्या हुआ दिलरुबा जी? ये लीजिए अपना लॉटरी का टिकट। मेरी किस्मत में धन का लाभ है ही नहीं गोपी जी, है ही नहीं। अरे लेकिन पहले रिजल्ट तो देखते हैं। अरे अब जो भी रिजल्ट होगा वो आपका आप ही रखिए। अरे उस पंडित के बच्चे ने मुझे धन्यवाद नहीं बोला तो और भला कौन बोलेगा? दिलरुबा जी, धन्यवाद आपको मैं देती हूँ, वो भी 3 बार। अच्छा धन्यवाद। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आपने मुझे जो लॉटरी का टिकट दिया है उसका ड्रॉ खुल गया है, पूरे 5 लाख मिल गए मुझे। पंडित जी! क्यों श्रीमान जी? बोलो श्रीमती जी।